रतन कुमार मंडल जी मौजूद हैं, इनसे थोड़ा सा बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कहेंगे। आज सभा का एक आयोजन हुआ, लगातार बरारी का दौरा चल रहा है। जी बिल्कुल, ये सभा लगातार होती रही और होती रहेगी। ये सभा कोई सभा नहीं, ये एक इमोशन का जरिया है। हम लोग क्या करते, जो हमारे समाज के बच्चे हैं, जो उसका भविष्य है, उसके लिए कार्य करें, उसके लिए लड़ रहे हैं। लड़ किससे रहे? अपने सिस्टम से। लड़ किससे रहे? हमारी सरकार से। और लड़ किससे रहे? बुराई से। तो ये हमेशा चलती रहेगी, चलती आई, चलती रहेगी। और हाँ, इस बार जो हम लोग युवा सब मिल के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। आप जब भी सभा में जो है अपनी बात को रखते हैं, युवा की खूब बात करते हैं, आप खुद युवा हैं, क्या आप? मेरा मानना ये है कि हम बार बार बोलते हैं कि जो भी होता है, जो भी संग ये होता है तो युवाओं पे होता है। अगर पलायन करना होगा एक युवा करेगा। अगर लाठी भी खाना पड़ेगा, कोई एग्जाम का क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, उसके विरोध में अगर हम लोग खड़ा होते, लाठी भी खाना पड़ता है, एक युवा खाता है। आप देखिए, कोई गार्जियन अगर 2000, 3000, 4000 दे के अपने बच्चे को बाहर भेजता है पढ़ने के लिए, बच्चा क्या करेगा? पढ़ाई करेगा। वही अगर सरकार या सिस्टम की नाकामी के कारण अगर क्वेश्चन लीक हो जाता है या उसके मिली भगत में क्वेश्चन वायरल हो जाता है, उसके विरोध में अगर आता है, क्या लाठी बरसाना सही है? अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके ऊपर जुल्म करना सही है? कहाँ तक सही है? और वही समाज के बच्चे के माता पिता पेरेंट्स के पास हाथ जोड़ के आते हैं, इस बार वोट दीजिए। वोट क्यों? वोट क्यों? अगर आपको वोट देकर हम सरकारी सिस्टम में बैठाएंगे तो हम पे शासन कीजिएगा, हमारे बच्चों पे जुल्म कीजिएगा, ये नहीं चलेगा। और युवा अब जाग चुका है, युवा अपने लिए लड़ेगा, अपना लड़ाई खुद लड़ेगा। और जो है कि आज नया नहीं, भगत सिंह भी लड़े थे, खुदीराम बोस भी लड़े थे, बहुत ऐसे युवा अपने आप को बलिदान दे दिए। और अगर मेरे बारे में बोलिएगा, मैं अपने आप को बलिदान के राह पर लाया हूँ। इसमें मुझे कोई भय, क्षणिक भय नहीं है कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। आप अपने आप को जो है कंपेयर खुदीराम बोस और भगत सिंह से कर रहे हैं? बिल्कुल। अगर कोई भी अभी मेरे एज का लड़का अगर कोई वार्ड मेंबर या मुखिया सरपंच में लड़ता है तो उसके लिए उसको दिक्कत है, कहीं कि मैं कोई बड़ा बाप का बेटा नहीं हूँ, कोई रईस बाप का बेटा नहीं हूँ। मैं एक ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। मेरे बाप छोटा मोटा खेती करते हैं, मैं बाहर रह के सब दिन पढ़ाई किया। अगर इतना करने के बाद और जो हमने देखा, संघर्ष देखा, एक किसान का क्या संघर्ष होता है, एक नॉर्मल मजदूर का क्या संघर्ष होता है, एक बाहर में रहने वाले पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी का क्या संघर्ष है, वो सब देख के अगर हमने तैयारी करके अगर एग्ज़ाम निकाले हैं, अगर उसमें ज्वाइनिंग कर लेंगे, कितना 44 से 50 हज़ार सैलरी है, अगर वो करने के बाद हम क्या पालेंगे? अपने परिवार को पालेंगे। अगर इस फील्ड में आए हैं ना कहीं सरकार की इतनी फंड होती है और एक विधायक का इतना अच्छा खासा सैलरी होता है, बार बार बोलेंगे, हम सबको लेके चल सकते हैं, पूरे सिस्टम समाज को बदल सकते हैं। अगर हम पे जितना भी आँच आए तो आए। अगर इतना बड़ा, अगर मेरे वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आता है, कोई बुजुर्ग, कोई बच्चे सही राह पे चलता है, तो अपने आप को कुर्बान कर सकते हैं। और इसके लिए बार बार बोलते हैं, हमको कहीं जरा सा भी दुख नहीं है, और जो होगा आगे देखा जाएगा। प्रशांत जी बरारी में भी सभा किए, अभी कल जो है सभा करके रुपौली से गए हैं। यह कुर्सेला है, यहाँ कटाव की सबसे बड़ी समस्या है। यह अभी आज का जो सभा चल रहा था, इसमें भी यह चर्चा का विषय रहा। अगर संभावितः मान लेते हैं आप लोगों की पार्टी की विधायक बन जाती है, तो क्या लाभ मिलेगा कुर्सेला वासी को? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बनकर रह गया है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि इमोशनल हो जाती है जब देखते हैं, जब पानी में हम लोग चल के गए थे अलग अलग जगह ना, वहाँ का स्थिति देखें, कोई भी आदमी रो देगा, देख के वहाँ का स्थिति रो देगा। अगर मैं इसमें आ जाऊँगा, मैं कभी चूड़ा शक्कर जो बांट रहे थे, मुरही बांट रहे थे, वो नहीं बांटूंगा। 2 दिन के लिए कैंप नहीं लगाऊंगा। अगर कोई भी सरकार सिस्टम जो यहाँ का लिस्ट बना के दिए ना, हमें पता किए जाने, तो वो हम कभी नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, उसको बचने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। और यहाँ का हुआ क्या, कुर्सेला में कुछ भी सरकारी सिस्टम क्या क्या है, आप जाके देखिए। ब्लॉक का कितना स्थिति जर्जर है, मकान का। क्यों नहीं नया बनना चाहिए? क्यों नहीं आवाज़ उठ रहा है? इतना दिन से सरकार सिस्टम चल रही, क्यों नहीं यहाँ उसको विकास किया जा रहा है, नया बिल्डिंग बनाया जा रहा है? वो नहीं कर रहा है। अगर पानी का समस्या है तो उसके पहले ना आप देखिएगा, जब पानी आएगा तब उसके लिए मुरही शक्कर बांटिएगा। नहीं, ये नहीं चलेगा। देखिए, अगर पलायन कर रहा है, अगर पानी है तो उसका मेन है, जहाँ दिक्कत होता है ना वहीं अवसर भी मिलता है। अगर न गंगा के किनारे उसका घर बसा हुआ है तो वहाँ पर्यटन बना दीजिए ना। हम लोग देखिए कि रुपौली, भवानीपुर, धमधा, अलग अलग जगह से यहाँ पूर्णिमा में नहाने के लिए आते हैं, अलग अलग परिवारी में
पूर्णिमा या कोई भी होता अवसर अगर रहता है, कोई पर्व त्योहार रहता है तो उसमें है, उसमें आता तो उसको एक ऐसा माहौल दीजिए ना जहाँ पर्यटन बन सके। उतना बड़ा छोटा मोटा कर दीजिए, जो उसका मजबूरी है, सब दिन कमाएगा, सब दिन अच्छा इनकम होगा, खुशी खुशी रहेंगे, कहीं अलग जगह घर बना लेंगे, अलग जगह या भी ज़मीन प्रोवाइड कर दिए ताकि उसको भी लगे अगर हम समुद्र के किनारे भी रह रहे हैं, बड़े चाव से रह रहे, नहीं रहता। ऐसी जगह है बिहार से बाहर जहाँ जो है नदियों का अच्छा इस्तेमाल किया गया है। वही तो यहाँ ना का नेता नहीं कर रहा है, जाति धर्म से उठ के बाहर ही नहीं निकल रहा है। अगर हम लोग और मेन बात है हम लोग में गलती है, अगर कोई समाज का बच्चा आ रहा है तो उसको सपोर्ट कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, कुछ दिन के लिए 3 महीने के लिए बरसाती मेढक बन के आता है, टरटरा के फिर अपना जगह पे वापस चला जाता है। अगर सफल हो गया तो उसमें भी हम लोग खुश हो जाते हैं, अगर नेक्स्ट सफल हुआ वो भी, अगर सफल हो जाता हम चुनेंगे पूर्णिया का, भागलपुर का, कटिहार का, तो वहाँ रहेगा कि मेरे समाज का रहेगा। अगर जिसको वोट देंगे उसको बोलेंगे आप मेरा विधानसभा में रहिए, अगर आपको है हिम्मत यहाँ सेवा करने आए हैं, हाथ जोड़ लेते नहीं हम नेता आपको सेवा, नेता का मतलब क्या, नेतृत्व करना। आप सबको नेतृत्व करने आए हैं, आप कटिहार से कीजिएगा, हमारा समाज से कीजिएगा। आप ऑफिस बनाइए यहाँ, अगर कोई भी नेता ऑफिस बनाइए यहाँ। अगर आप नेतृत्व करने आए, 4 लाख जो सैलरी मिल रहा है उससे क्या किए हैं, फंड आप भूल जाइए। 4 लाख जो सैलरी मिल रहा है, 3 लाख सैलरी, उससे आप क्या किए? बोलिए हम उसका 70%, 80%, 90% युवा में जाएंगे, युवाओं के कल्याण में जाएंगे, समाज के कल्याण में जाएंगे। क्यों नहीं जा रहे हैं? कहाँ गया? पैसा का हिसाब दीजिए, और जो भी फंड आता है उसका निजी हिसाब पैसा का क्यों हिसाब दिया? क्यों नहीं देगा? आप नेता नहीं बिल्कुल देखिए जो नहीं, फंड नहीं, आता है वो खर्च नहीं किया नहीं, मेरा मानना है कि आप ये मत बोलिए कि आपके लिए लड़ने आए। अगर हम बोलेंगे आपके लिए लड़ने आए अब हैं, निजी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए हम इसलिए रोक रहे हैं, बिल्कुल। देखिए रतन जी, जी। निजी पैसा उनका मर्जी है, हम क्या करेंगे। हाँ। ठीक है, आपका इच्छा है, आप कह रहे हैं बार बार कि 75% लोगों के तो निजी तो ये भी आप नहीं बोल सकते आपके लिए लड़ने आए हैं, आपके बच्चों के लिए लड़ने हैं। क्यों बोले? बच्चों के लिए कैसे लड़ेगा? सिर्फ मीठा मीठा, अगर ये बच्चा है इसको अगर मीठा मीठा बोल देने से हो जाएगा, इसके लिए संसाधन का उपलब्धि करेंगे, कैसे होगा? हर चीज़ में पैसा चलता है यहाँ, हर चीज़ में चलता है, तो उसके लिए मनी तो चाहिए ना, अर्थ तो चाहिए ना। उसके लिए क्या कीजिएगा? अगर हम मेरा औकात नहीं है तो अपना सैलरी से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमको सरकार फंड नहीं दे रही और कोई फंड नहीं आ रहा तो अपना से भी दे सकते हैं, वही जिम्मेवार। अगर कोई मुखिया, अगर घर का परिवार गार्जियन होता है ना, वो अपना कपड़ा पुराना पहनता है, अपना कपड़ा पुराना रहेगा, बच्चों को पूरा कर, बच्चों को बिल्कुल आपका सही है, बच्चों को सही शिक्षा देगा, सही भोजन देगा, हर चीज़ देगा। अगर आप सबको लेके एक मुखिया बन के वहाँ संभाल रहे हैं तो आपको दायित्व बनता है। ये हम किसी को ब्लेम नहीं करते, ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, लेकिन ये उसका जिम्मेवारी होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग चुने, आज ना हम नेता में आगे, हमने भी वोट किया था, हमारे माँ बाप भी वोट किए थे, ठीक है। और जैसा माहौल था अच्छा खासा सबको लेके चले थे। उसने मेरे लिए क्या किया सर जी, मेरे लिए क्या किया? आप लोग भी कभी जाके पूछिए, हम लोग तो अभी युवा हैं, आप लोग जाके पूछिए उस समाज के लिए आपने क्या किया। पैर रखने नहीं आता है, पैर रखने के लिए नहीं आता। आएगा कब? कोई फेस्टिवल में आने से नहीं होता। वो कोर कुटुंब वाला जो हम लोग ये राजनीति नहीं करेंगे, जो घर का बच्चा रहेगा, जो समाज का बच्चा रहेगा, उसके ना चलेगा पड़ोसी, ना चलेगा कोर कुटुंब। हम लोग का क्या चलेगा? जो लोकल रहेगा, घर का रहेगा, क्षेत्रीय रहेगा, जो हम लोग का समाज का रहेगा, हम लोग उसी का सपोर्ट करेंगे, उसी के लिए लड़ेंगे, उसी के लिए सब हर कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रतन जी जुड़े हुए थे। कैसा लगा वीडियो? हम वीडियो कमेंट कर जरूर बताइएगा।